चलिए हम लोगों ने 7.5 एक्सरसाइज 7.5 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के देखते हैं किताब में क्या है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। वी हैव लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन। अभी तक हमने लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 4 है, 22 है, उसको हमने जोड़ना घटाना सीख लिया है। ठीक है। When we have to add or subtract fraction, we first find equivalent fraction with the same denominator. पहले लाइक फ्रैक्शन में क्या था, कोई फ्रैक्शन को हम जोड़ते थे घटाते थे, सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते थे, जिससे क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो जाए और वो लाइक फ्रैक्शन हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते देन प्रोसीड। व्हाट एडेड टू 1/5 गिव्स 1/2। हम 1/5 में क्या जोड़ेंगे कि 1/2 आएगा। दिस मीन्स सब्ट्रैक्ट, मतलब 1/5 में से घटा देंगे 1/2 को, तो वो जो नंबर है वो आ जाएगा। उस संख्या में क्या जोड़ेंगे कि 1/5 में कि 1/2 आए, तो क्या करेंगे 1/5 में से 1/2 घटा देंगे। तो सिंस 1/2 एंड 1/5 आर अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये 5 है और ये 2 है, ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन। ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट देम वी फर्स्ट फाइंड देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग देखा कि अनलाइक फ्रैक्शन है, तो उसके लिए हम ले किसी एक फ्रैक्शन की, या तो हम 1/5 का या फिर 1/2 का क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेंगे, जिससे कि क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो दीज आर 2/10 एंड 5/10 रिस्पेक्टिवली। तो 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है। और 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/10 हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाला, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन हो गया तो आपको पता है कैसे जोड़ना है। नीचे जो लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है उसको लिख देना है 10, और क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 + 5 करके 7/10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज, देखिए अब कैसे इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। दिस इज बिकॉज 1/2 है, तो 1/2 में दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 1 जा 5, 2 5 जा 10। उसी प्रकार 1/5 है दूसरा वाला, ये उसमें 2 से गुना किया है। 1/2 1 × 2 एंड 5 × 2 = 2/10। अब क्या किया, 1/2 में से 1/5 घटा दिया। ठीक, तो 5/10 में से 2/2 10 घटाया, तो क्या हुआ, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया ना। ये 1/2 5/10 का इक्विवेलेंट हो गया, 1/5 2/10 का इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट हो गया तो ये देखिए लाइक फ्रैक्शन हो गया 10 10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 10 लिख दिया। और बड़े वाले डिनोमिनेटर में से, या था बताया था पीछे के लेक्चर में आपको, बड़े वाले डिनोमिनेटर में से छोटे वाले डिनोमिनेटर को घटा देना था, 3/10 होगा। नोट दैट 10 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 and 5। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये जो इतनी कहानी जो रची गई है, दो चीज़ याद रखनी है। पहले तो आपको पीछे का वीडियो जो लेक्चर है उससे याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या, इस चीज़ में हमने क्या सीखा, इतना चीज़ में, कि कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन उसको जोड़ना है या फिर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में लाना है। लाइक फ्रैक्शन में लाना है मतलब कि उसको डिनोमिनेटर को सेम करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं सब। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल 3/4 फ्रॉम 5/6। देखिए अब सब्ट्रैक्ट रहता है ना, तो पहले 5/6 में से 3/4 को घटाना, ये नहीं कि 3/4 में से 5/6। फ्रॉम है तो पहले लास्ट वाला जो डिजिट फ्रैक्शन है उसको पहले लिखेंगे, 5/6 माइनस 3/4। आपको देखने से लग रहा होगा तो मुश्किल है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हमसे क्या करना है, इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है, तो डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। 6 और 4 का 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 2 जा 4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 2, 2 3 जा 6 × 2 12 हो जाएगा। एलसीएम 12, मतलब कि डिनोमिनेटर हमें 12 रखना है। अब देखिए डिनोमिनेटर हमें 12 रखना है, तो 5/6 है, इसको हमें 12 बनाना है। 6 को तो कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से नीचे किए तो 2 से ऊपर भी करेंगे। 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। इसका तो हो गया। अब 3/4 को भी हम लोग डिनोमिनेटर क्या बनाना है, क्योंकि इसका 12 बनाया था, इसका भी 12 बनाएंगे ना। तो 3/4 नीचे के डिनोमिनेटर में कितना से गुना करेंगे कि 12 है, तो 3 से करेंगे। 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करेंगे। तो 3 3 जा 9, अब 4 3 जा 12। अब देखिए अब ये हो गया आपका क्या क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 9/12 और 10/12। अब बस हम 9/12 और 10/12 को देखते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को।
अब देखिए 9/12 और 10/12, 9/12 3/4 का इक्विवेलेंट हो गया और 10/12 5/6 का इक्विवेलेंट। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है 10/12 माइनस 9/12, ठीक। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर लिख दिया 12 और बड़े वाला डिनोमिनेटर में से छोटे वाला डिनोमिनेटर घटा दिया तो 1/12 हो गया आंसर, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया। देखते हैं अब किताब वाले ने इसको कैसे आपको समझाने की कोशिश की है। 6 हो गया 7, देखिए सेम दिस डिनोमिनेटर गिवन बाय एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। देखिए 4 एंड 6 का उसने एलसीएम निकाला है, ठीक है। 5/6, देखिए 4 एंड 6 का जो एलसीएम इसने निकाला है 12 आया है, तो क्या किया इसने, वही किया है 5/6 का इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है, तो 5/6 में कितना से गुना किया 12 आएगा तो 2 से करेगा, तो 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10, 3 चौका 12, 3 का 9, 1/2। अब देखिए एग्जाम्पल 9 को देखते हैं। ऐड 2/5 टू 1/3। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमें लाइक बनाना है, तो 5/3 का एलसीएम कितना होगा, 5/3 का इसका एलसीएम हो जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है इसका, तो दोनों को गुना कर लेंगे, 5×3 = 15, 15 हो गया 2/5, 2/5 में हमें कितना से गुना करेंगे कि क्या आएगा 15 आएगा, तो यहाँ नीचे 5 है, डिनोमिनेटर हमें 15 लाना है तो 3 से करेंगे, नीचे 3 से ऊपर पे करेंगे तो 6/15 हो गया इसका इक्विवेलेंट 2/5 का। अब 1/3 का इक्विवेलेंट हमें भी नीचे क्या लाना है 15 लाना है, तो 5 से करेंगे ऊपर नीचे, 5 5 1 5 = 5, 5 = 15। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो 1/3 का इक्विवेलेंट 5/15 हो गया, 1/3 का इक्विवेलेंट हो गया 5/15 और 2/5 का इक्विवेलेंट हो गया 6/15, दोनों को जोड़ना है, तो 6/15 प्लस 5/15 दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो 15 आ गया डिनोमिनेटर कॉमन और 6 5 11/15, ठीक है। आंसर देखिए 11/15 आ गया, ठीक है। सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन उसको लाइक फ्रैक्शन बदलना है, लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए डिनोमिनेटर को हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जितना एलसीएम आएगा उतना डिनोमिनेटर होगा दोनों का। अब डिनोमिनेटर में किस डिजिट से गुना करना है वो हमें सोचना है, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई बोल रहा है 3/5 माइनस 7/20, देखिए 3/5 माइनस 7/20। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालते हैं क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, 5 से करते हैं, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो एलसीएम होगा 5 × 1 × 4, 5 1 = 5, 4 × 20, एलसीएम हो गया 20, एलसीएम कितना निकल गया 20। अब डिनोमिनेटर भी क्या होगा 20 होगा, एक में 20 तो है ही, एक में 20 तो है, एक को छूना ही नहीं है, दूसरे में 20 नहीं है 5 है, इसको 20 बदलना है, 3/5 इंटू कितना से गुना करेंगे 5 में 20 होगा तो 4 से करेंगे, ये हो गया 4, 3 4 = 12 और 5 4 = 20, तो हो गया आपका 12/20 माइनस 7/20, ठीक। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 20 लिख दिए नीचे, रिटेन कर लिए, अब बड़े वाला डिनोमिनेटर में से छोटे वाले डिनोमिनेटर को हटा दिए, तो 12 में से 5 गया 5/12 में से 7 गया 5/20, अब 5/20 इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में करना था, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो आंसर हो जाएगा 1/4। किसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आपको दे रहा है 2 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन 2 दे रहा है, ऐड 2/5 एंड 3/7, 2/5 प्लस 3/7। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि ये इसका कॉमन फैक्टर को 35 आएगा, तो 2/5 इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है 35 आया, तो 35 लाने के लिए डिनोमिनेटर में कितना करेंगे, इसमें 7 से करेंगे, ऊपर भी 7 से कर देंगे, 14/35, 3/7 में कितना से करेंगे 5 से करेंगे 35 लाने के लिए, 15/35। अब देखिए यहाँ 14/35 है या 15/35, ये दोनों क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन होगा। अब सीधे सीधे इनको जोड़ देते हैं, 15/35 प्लस 14/35, लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम लिख देंगे, 15 प्लस 14, डिनोमिनेटर को जोड़ना है क्योंकि ऐड है, ठीक।
तो 29/35। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए सब्ट्रैक्ट में क्या करना है कि जो पीछे वाला अंक होता है उसको पहले लिखेंगे। तो 5/7 - 2/5 सेम है। इसका भी हमें 35 ही लाना है डिनोमिनेटर। 35 लाने के लिए 5 से नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे। इसमें 7 से करेंगे, इसमें 7 से करेंगे। 5 5 जो 25, 7 5 35 -14, 2 7 जो 14 और 2 7 जो 14 8 7 5 35। ये लाइक फ्रैक्शन हो गया 35। तो 35 हो गया कॉमन डिनोमिनेटर। 25 में से 14 जाएगा, कितना होगा 13, 11/35। इसका आंसर हो जाएगा 11/35। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए हमने लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अनलाइक का सीख लिया। अब मिक्स फ्रैक्शन का कैसे करना है ये जानना है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का कैसे हमें सब्ट्रैक्ट और एडिशन करना है ये देखते हैं। तब तक लिए आगे के लेक्चर में इसको हम करेंगे। हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले अनलाइक को हमें लाइक में बदलना है। लाइक में बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाले डिजिट का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जितना आएगा उतना वो दोनों का डिनोमिनेटर होगा। उस डिनोमिनेटर को लाने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और लाइक फ्रैक्शन बन गया तो सही है। लाइक फ्रैक्शन बन गया तो आपको क्या करना है, फिर से उसको डिनोमिनेटर को एक कॉमन लिख देना है और ऊपर के दोनों डिनोमिनेटर को, अगर एडिशन है तो दोनों डिनोमिनेटर को जोड़ देना है, और सब्ट्रैक्शन है तो बड़े वाले डिनोमिनेटर में से छोटे वाले डिनोमिनेटर को घटा देना है। इतना आपने सीखा अभी तक। ठीक है, चलिए थैंक यू।